बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर के साथ इमरान वसीम रात के इस पहर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, ख़बर यह है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब बुरा मान गए। उनसे एक ऐसा पर्टिकुलर सवाल पूछा गया जो बुज़दार साहब की तबीयत पर ना सिर्फ नागवार गुज़रा, बल्कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने उस पूछे गए एक सवाल का जवाब देने से भी साफ इनकार कर दिया। इस खबर की तफसीलात में जाने से पहले मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चाहने वालों से, PTI के वोटर सपोर्टर से एक आर्ज़ाना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। वो ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चाहने वालों ने आज का हमारा ये प्रोग्राम पूरा सुनना है, मुकम्मल सुनना है, बल्कि प्रोग्राम सुनने के बाद आपने ये भी बताना है कि बुज़दार साहब की तरफ से जो सवाल का जवाब देने से इनकार किया गया है, क्या वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का ये फ़ैसला दुरुस्त है या पूछे गए सवाल का जवाब बुज़दार साहब की तरफ से आना चाहिए था। तो आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज की ख़बर की तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, ख़बर यह है कि पंजाब के एक बड़े ज़बरदस्त लॉयर हैं, अब्दुल्ला मलिक साहब उनका नाम है, और अब्दुल्ला मलिक साहब की तरफ से जनवरी 2021 में पंजाब हुकूमत को एक दरख्वास्त के ज़रिए एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 के तहत जो है वो मालूमात मांगी गई। सवाल ये पूछे गए, मालूमात ये पंजाब हुकूमत से मांगी गई कि ये बताया जाए कि जो पंजाब के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, उनके इस्तेमाल में कितनी सरकारी गाड़ियाँ हैं। ना सिर्फ सरकारी गाड़ियों की मालूमात मांगी गई, बल्कि ये भी पूछा गया कि उन गाड़ियों के इस्तेमाल की जो लॉग बुक है वो मालूमात भी फ़राहम की जाएँ। उन गाड़ियों को मेंटेन करने के अखराजात क्या हैं, उन गाड़ियों को चलाने के लिए फ्यूल के कितने अखराजात हैं, ये तमाम मालूमात जो हैं दरख्वास्त गुज़ार की तरफ से पंजाब हुकूमत से मांगी गई। इसके अलावा बुज़दार साहब का जो डिस्क्रिशनरी फ़ंड है उसकी एलोकेशन के हवाले से रूल्स क्या कहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी मांगी गई। लेकिन पूछे गए इन ज़िमनी सवालों का जवाब भी पंजाब हुकूमत की तरफ से ना सिर्फ देने से इनकार कर दिया गया, बल्कि दरख्वास्त गुज़ार को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया। पहला जो सवाल पूछा गया उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि दरख्वास्त गुज़ार ने पर्टिकुलर सवाल ये पूछा था कि बुज़दार साहब के इस्तेमाल में कितनी सरकारी गाड़ियाँ हैं। तो जवाब 9 माह के बाद यानी सितंबर के महीने में पंजाब हुकूमत की तरफ से दरख्वास्त गुज़ार को ये दिया गया कि ये मालूमात देने से जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का जो प्राइवेसी राइट है उसकी वायलेशन हो सकती है, लिहाजा ये मालूमात जो है वो दरख्वास्त गुज़ार को फ़राहम नहीं की जा सकती। साथ ही साथ पंजाब का जो ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, इसके रूल 13(1)B का हवाला दिया गया और ये कहा गया दरख्वास्त गुज़ार को कि इस रूल के तहत ये जो मालूमात आप मांग रहे हैं ये मालूमात आपको फ़राहम नहीं की जा सकती। तो आपको बताते हैं कि पंजाब का जो ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 का जो रूल 13(1)B है, एक्चुअली वो कहता क्या है, उसमें लिखा क्या गया है। नाज़रीन, इस रूल में ये लिखा गया है, A public information officer may refuse an application for Transparency and Right to Information Act where disclosure of the information cause harm to the legitimate privacy interest। यानी अगर किसी की प्राइवेसी, ऐसी मालूमात देने से जिससे किसी की जो प्राइवेसी है, जो कानूनी प्राइवेसी है, जो आइन की तरफ से फराहम की गई है, अगर उससे कोई नुकसान पहुंचता है, उससे कोई हार्म पहुंचता है, तो वो मालूमात देने से इनकार किया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ रूल 13(1) भी ये भी कहता है कि अनलेस द पर्सन हैज़ कंसेंट टू डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी जो पर्टिकुलर पर्सन है अगर वो अपनी रजामंदी का इजहार कर दे तो ये मालूमात दरख्वास्त गुज़ार को दी जा सकती हैं। अब ये समझ से बालातर है कि ये मालूमात क्यों देने से इनकार किया गया, जबकि ये रूल भी अलाउ करता है कि अगर जो पर्टिकुलर पर्सन है, पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उसकी अगर कंसेंट ले ली जाए तो ये मालूमात देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि जब ये दरख्वास्त गुज़ार ने पंजाब हुकूमत से मालूमात मांगी और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के सामने ये दरख्वास्त रखी गई, तो बुज़दार साहब ने ये मालूमात देने से इनकार कर दिया कि इससे मेरी जो प्राइवेसी है वो वायलेट हो सकती है। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल तो ये बनता है कि क्या बुज़दार साहब के उनकी जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वो अगर इस्तेमाल करते हैं, उनके अखराजात की मद में, उनके मेंटेनेंस की मद में मालूमात मांगी गई थी। आपको अवाम ने मुंतखब किया है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने वज़ीर आला पंजाब बनाया है, तो पंजाब के अवाम ये जानना चाहते हैं कि जो सरकारी गाड़ियाँ आप इस्तेमाल करते हैं, जो
आवाम के टैक्स के पैसों से ख़रीदी गई हैं, जो आवाम के टैक्स के पैसों से उसके फ्यूल के अखराजात बर्दाश्त होते हैं, उसकी मेंटेनेंस के अखराजात बर्दाश्त होते हैं, इसकी आपकी प्राइवेसी कहाँ से आ गई? ना आपके घर की निजी घर की मालूमात मांगी गई हैं, ना आपकी प्राइवेट गाड़ियों की मालूमात मांगी गई हैं, ना आपसे ये पूछा गया है कि आपके बच्चे कितने हैं, आपकी बेटियां कितनी हैं, आपके बेटे कितने हैं, वो क्या काम करते हैं, आप दिन को क्या खाते हैं, आप वाक पे जाते हैं नहीं जाते, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी गई। ये जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई हैं ये पब्लिक डोमेन में आती हैं और ये मालूमात वज़ार साहब को फ़राहम करनी चाहिए थी। इसके अलावा दरख्वास्त गुज़ार की तरफ से ये भी पूछा गया कि लॉग बुक भी फ़राहम की जाए, जिससे ये पता चल सके कि आया कि ये जो सरकारी गाड़ियाँ हैं इनका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, क्या वो अफसरान जो इन गाड़ियों को इस्तेमाल करने के इंटाइटल हैं, क्या इंटाइटलमेंट से हट के ये गाड़ियाँ किसी गैर मुतलका शख्स के इस्तेमाल में तो नहीं। यानी इससे ये समझ आती है कि दरख्वास्त गुज़ार के ज़हन में ये सवाल आया कि जो गाड़ियाँ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के इस्तेमाल में हैं वो उनके ख़ानदान के दीगर लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे। मुझे ये मालूमात मिलनी चाहिए कि आया कि अवाम के जो वसाइल हैं उनका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। लेकिन हुकूमत पंजाब की तरफ से ये जवाब देने से इनकार कर दिया गया और ये कहा गया कि ये जो सवाल पूछा गया है, जो रूल्स का पूछा गया है, जो लॉग बुक का पूछा गया है, ये एम्बिगुअस सवाल हैं, ये भी प्राइवेसी की मत में आते हैं, इन सवालों का जवाब भी नहीं दिया जा सकता। दरख्वास्त गुज़ार ने मज़ीद ज़मीनी सवाल ये पूछे कि जो 31 दिसंबर 2012 तक उस्मान बुज़दार साहब ने कितने डिस्क्रिशनरी फ़ंड का इस्तेमाल किया, तो इसका जवाब ये दिया गया कि 348.92 मिलियन रुपए उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से डिस्क्रिशनरी फ़ंड की मद में, सवाबदीदी फ़ंड की मद में 31 दिसंबर 2020 तक इस्तेमाल किए गए। ये जवाब दे दिया गया। आगे फिर सवाल ये पूछा गया कि यह भी बताया जाए कि उस्मान बुज़दार साहब ने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस ऑफ पंजाब कितने अखराजात किए हैं अपने वज़ीर आज़म हाउस के ऊपर बतौर वज़ीर आला, वो अखराजात की तफसीलात भी फराहम की जाएँ और कितने अखराजात बचाए गए हैं। एक कंपैरिजन मांगा गया कि बुज़दार साहब के कितने अखराजात हैं, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के कितने अखराजात थे, बुज़दार साहब ने कितनी सेविंग की है, अवाम का कितना पैसा बचाया है, और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने अवाम का कितना पैसा बचाया, कितनी सेविंग की है, ये तफसीलात, इसका कंपैरिजन भी फराहम किया जाए। लेकिन इन सवालों का भी जवाब देने के बजाय, हालांकि इन दो सवालों पर छक्का भी लगाया जा सकता था पंजाब हुकूमत की तरफ से, क्योंकि दावा पंजाब हुकूमत ये कहती है, पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जो हमारे अखराजात हैं वो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से बहुत कम है, अखराजात भी कम है और सेविंग भी शहबाज शरीफ से ज़्यादा की गई है। इन सवालों का जवाब देने की बजाय दरख्वास्त गुज़ार से कहा गया है कि जो बजट है सालाना, ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन वहाँ पर मौजूद है, आप ये इंफॉर्मेशन जो सालाना बजट है वहाँ से जाकर हासिल कर सकते हैं। ये तमाम मालूमात जो मालियाती साल का बजट है उसमें फ़राहम कर दी गई है। हालांकि ये मालूमात पंजाब का जो वज़ीर आला ऑफिस है जिनसे ये सवाल पूछा गया है उन्हें ये मालूमात देनी चाहिए थी, बजाय इसके कि आप कोई लिंक दे दें, बजाय इसके कि आप उसे किसी और जगह रेफ़र कर दें। सवाल आपसे पूछा गया तो जवाब भी आपकी तरफ से आना चाहिए था। अब जैसा कि आपको पता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान से भी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सवाल पूछा गया और मैंने कल जो प्रोग्राम किया मैंने बताया कि जिन लोगों ने ये मालूमात देने से इनकार किया है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अपोजिशन की दुश्मनी की ज़रूरत नहीं। उनके अपने करीबी लोग, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, उनके अपनी जमात के जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं, वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दुश्मनी के लिए काफ़ी हैं। अपोजिशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये लोग ही ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसे फ़ैसले करते हैं जिसकी तनकीद का निशाना जो है, जिसके बाद तनकीद का निशाना जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बनाया जाता है। मैंने कल भी कहा था कि ये इन्फॉर्मेशन देने से, तहफ़्फ़ुज़ की इन्फॉर्मेशन देने से जो इनकार किया गया है और ये कहते हुए कि इन्फॉर्मेशन देने से गैर ज़रूरी ख़बरें फैलेंगी, मीडिया पर हाइप होगी, दो बाहमी ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो मजरूह हो सकते हैं, मुतासर हो सकते हैं। अब जिन लोगों ने ये अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंफॉर्मेशन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर की है, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि जो पर्पज़ आप सर्व करना चाहते थे ये इन्फॉर्मेशन ना दे के, आया कि वो पर्पज़ सर्व हुआ या चीज़ें पहले से ज़्यादा वर्स हो गई? क्या पहले से ज़्यादा इमरान खान साहब के ऊपर सवालात नहीं उठाए गए कि वो रियासत मदीना की बात करते थे
जहाँ खलीफा वक्त हज़रत उमर से सवाल पूछा गया, उनके कुर्ते के हवाले से उन्होंने जवाब दिया। तो अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो रियासत मदीना की बात करते थे, अब वो ये इन्फॉर्मेशन देने से क्यों इनकार कर रहे हैं। मज़ीद भी इस हवाले से बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। वो अगली वीडियो में जो हमने अभी पार्ट 1 किया है, पार्ट 2 में वो इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, ऐसी इतलात भी हैं कि बुज़दार साहब के का जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है उसके अखराजात भी पूछे गए। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से शहबाज शरीफ पर तनकीद की जाती थी कि उन्होंने कैंप ऑफिसेज़ बना रखे थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर आते थे, तो इतलात ये भी हैं कि बुज़दार साहब का भी मुल्तान में भी वज़ीर आला पंजाब का कैंप ऑफिस है, डी जी खान में भी कैंप ऑफिस है और लाहौर में भी उनका वज़ीर आला ऑफिस है, उसके अखराजात अलग से हैं। तीनों कैंप ऑफिस पर अलग-अलग सिक्योरिटी के लोग मामूर हैं, वहाँ पर अलग-अलग अखराजात पंजाब के ख़जाने से बर्दाश्त किए जाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करने वाली हैं, लेकिन आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त चाहूँगा,